सो बहुत ही जल्द रशिया के जो न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स जो है आपको बेलारूस की धरती पे जो है आपको मिल जाएंगे। और इसका प्रोसेस जो है ना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। रशिया जो है ऑलरेडी जो है अपग्रेड कर चुका है बेलारूस के एयरक्राफ्ट्स को टू कैरी आउट द न्यूक्लियर वेपन्स। और साथ ही में जो रशिया का जो इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम जो है ना विच इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ कैरिंग द न्यूक्लियर वॉरेट्स, वो रशिया जो है ऑलरेडी प्लेस कर चुका है बेलारूस में। पर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम जाएगा। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द गुड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड पीस। सो रिकॉर्ड करते हैं इस वीडियो में रशिया के रिसेंट मूव के बारे में। एंड ये भी जान लेते हैं कि वाई दिस कुड बी दी पॉसिबल रिपीटेशन ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं बेसिकली क्या होता है। सी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो होता है ना बेसिकली उनको जो है नॉन स्ट्रेटेजिक और सब स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं ना बेसिकली स्मॉल वॉरेट्स होते हैं, लेस पावरफुल होते हैं और शॉर्ट रेंज के होते हैं। मतलब इनकी जो क्षमता होती है ना डैमेज पहुंचाने की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। पर न्यूक्लियर वेपन्स चाहे स्ट्रेटेजिक हो या नॉन स्ट्रेटेजिक हो, उसका जो इम्पैक्ट होगा एट द एंड वो ह्यूमन लाइफ्स पे और एट द एंड धरती पे ही होने वाला है। और इन सभी चीज़ों के बीच में जो यूनाइटेड नेशंस की जो ट्रिटी है ना दैट इज़ एनपीटी, नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसका सबसे बड़ा जो है ना मजाक बन चुका है। समझाता हूँ कैसे। सी इसका जो 1968 की जो ट्रिटी जो है ना इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो ट्रिटी जो है वो प्रिवेंट करती है न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्निक जो है उसके स्प्रेड को। ओके, और एट द एंड न्यूक्लियर वेपन्स जो होंगे उनको जो है कंप्लीट नष्ट करने के लिए ट्रिटी कहती है। पर ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं। और साथ में इस ट्रिटी के जो आर्टिकल 1 और 2 है इसमें साफ साफ लिखा है कि न्यूक्लियर स्टेट्स जो है ओके और नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स जो है वो ना ही तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना ही रिसीव कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को। ओके, और अगर कंट्रोल की बात करूँ तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी जो है आप कंट्रोल जो है किसी को दे नहीं सकते। बट स्टिल यूएसए के जो न्यूक्लियर वॉरेट्स है वो आपको यूरोप में काफ़ी जगह मिलेंगे। फॉर एग्जांपल बेल्जियम में, जर्मनी में, इटली में, नेदरलैंड्स में और साथ में टर्की में भी। एंड ऑल दिस मेंबर्स ओके इंक्लूडिंग द यूएस okay has signed the NPT, that is non-proliferation of nuclear weapons. So it's a clear cut violation by the US. ओके, सो इसीलिए जो है जो ट्रीटी जो है एनपीटी इसका जो है मजाक बनाया जा चुका है। और इसी का जो रेफरेंस जो है वो रशिया ने भी दिया है कि हम लोग भी वही कर रहे हैं जो यूएसए जो है ओवर द ईयर्स करता आ रहा था। ओके, कि हम लोग भी जो है सिर्फ डिप्लॉय करेंगे, कंट्रोल जो होगा वो हमारे हाथ में ही होगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? जो न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा है जो है ना वो बढ़ते ही रहेगा। जैसे एक टाइम पे 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे था। ना Okay. जिनको पता नहीं है अबाउट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस उनको शॉर्ट में समझाता हूँ। सी क्यूबा जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा पास में मिलेगा यूएसए के। और उस टाइम पे क्या था कि फेडरल कास्ट्रो की कम्युनिस्ट सरकार थी क्यूबा में, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंटी अमेरिकन थे। और इन्हीं की गवर्नमेंट को जो है ओवरथ्रो करने के लिए यूएसए जो है ऑलरेडी एक फील्ड मिलिट्री ऑपरेशन कर चुका होता है विद द क्यूबन एक्साइज, जिसको हिस्ट्री में जो है ना बे ऑफ पिक्स इन्वेशन कहा जाता है। और साथ ही में यूएसएसआर को चेक में रखने के लिए जो यूएसए जो है न्यूक्लियर वॉरियर्स को जो डिप्लॉय कर देता है इटली में और साथ में टर्की में भी। और फिर इसी के रिस्पॉन्स में जो है ना यूएसएसआर डिप्लॉय कर देता है न्यूक्लियर वेपन्स को इन क्यूबा। और इसी को जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी कहा जाता है। ओके, और फिर बाद में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी, फिर उसके बाद क्यूबा से जो है मिसाइल्स विड्रॉ कर लिए गए थे। और फिर 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप हुआ था और रशियन फेडरेशन जो है इस्टेब्लिश हो गया था, सो उसके बाद से जो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ओके दैट रशिया जो है डिप्लॉय कर रहा है फॉरेन सॉइल पे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। सी ऑनलाइन में आपको काफ़ी सारे ना आर्टिकल्स मिल जाएंगे ऐसे कि मिड 90s में जो थे रशिया के पास जो थे ना न्यूक्लियर बेसिस थे आउटसाइड द कंट्री। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझा तो कैसे। सी आज का जो मॉडर्न डे रशिया जो है ना और साथ ही में कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ वो एक टाइम पे ना ग्रेटर यूएसएसआर का जो है पार्ट थे। ओके, और यूएसएसआर के बीच में और यूएसए के बीच में ना कोल्ड वॉर चल रही थी। ओके, और यूएसए को चेक में रखने के लिए जो है ना यूएसएसआर ने जो है ना न्यूक्लियर वॉरेट्स को जो अलग अलग जगह पे डिप्लॉय कर दिया था। और फिर बाद में जब 1991 में यूएसएसआर के कोलैप होने के बाद जब रशियन फेडरेशन जब फॉर्म हुआ ना ओके, तो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो थे ना रशियन फेडरेशन के टेरिटरी के बाहर थे। फॉर एग्जांपल न्यूली फॉर्म इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे, फॉर एग्जांपल यूक्रेन, ओके बेलारूस, उसके बाद कजाकिस्तान में भी जो थे वॉरेट्स रह चुके थे। फिर इन्हीं को जो है बाद में लिसन ट्रीटी के थ्रू जो है बाद में रशिया में वापस से जो है मूव इन कर लिया गया। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन रशिया जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो डिप्लॉय कर रहे हैं फॉरेन सॉइल पे। तो अभी ना रिकॉर्ड करते हैं रशिया के इस रिसेंट मूव को, समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम रशियन पर्सपेक्टिव। आई एम जस्ट लुक एट दिस वॉर।
एक साल के ऊपर हो गया है। ओके, और रशिया के पास जो है ना, अभी भी जो है ना 20-25% के आपको आसपास से टेरिटरी मिलेगी। ओके, अगर रशिया अगर चाहता तो इससे बड़ा पार्ट भी जो है यूक्रेन का आराम से एनएक्स कर सकता था। बट सिंस यूक्रेन को जो है ना यूएस की काफ़ी ज़्यादा बैकिंग है और साथ में वेस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। एक चीज़ रशिया जो है ना काफ़ी अच्छे से जानता है, यूएसए जो है और साथ में जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो मिलिट्री एड पहुंचा रही है यूक्रेन को, और उससे कंपेयर में रशिया जो है खास मिलिट्री एड जो मिलने रही है, आई मीन ईरानियन ड्रोन्स और चाइना के जो आर्म्स है उसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। अगर ये वॉर जो है ना और अगर ज़्यादा एक्सटेंड हो गई तो मोमेंटम जो है ना वो भी शिफ्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। आई मीन कभी रशिया के साइड मोमेंटम, कभी यूक्रेन के साइड मोमेंटम। सो इसलिए जो है ना व्लादिमीर पुतिन जो है ना पीस टॉक को जो है ना रिवाइव करना चाहता है। इसके संकेत जो है ना वो रशिया जो ऑलरेडी दे चुका है विद चाइना। इस यूएसए जो है और साथ में यूक्रेन जो है उन्होंने जो इस प्लान को जो है ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। ओके, सो इसीलिए जो है ना व्लादिमीर पुतिन जो है ना मिसाइल क्राइसिस को जो है ना रिवाइव करना चाहते हैं, ताकि न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा है वो और बढ़े और यूरोपियन कंट्रीज़ पे जो है ना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आए, और इससे जो है ना पीस टॉक जो है वापस रिवाइव हो जाए। और इसका जो इम्पैक्ट है ना वो ऑलरेडी हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ पे देख सकते हैं। ओके, और ये अगर ये वॉर जो है ना और भी ज़्यादा अगर एक्सटेंड हो गई तो यूरोप में जो है ना रेफ्यूजी क्राइसिस जो है बढ़ता रहेगा। ना वो देखना ये है कि जब एक्चुअल में रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर देगा तब उस टाइम जो है प्रेशर डायरेक्टिव जो है ये काम करते हैं कि नहीं। एंड विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स ऑन नेशनल, इंटरनेशनल एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ टॉपिक्स एंड इवेंट्स, स्टे ट्यून ऑन माई यूट्यूब चैनल गॉट क्लियर पिक्चर। थैंक यू।